नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी और मंडी भाव में। आज हम बात करेंगे सल्फर के बारे में। बहुत से किसान भाइयों के मुझे मैसेज भी आ रहे थे, सर सल्फर 80% WDG का इस्तेमाल हम किस प्रकार कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो आज हम सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सल्फर आता है 3 प्रकार का। एक तो आता है पाउडर फॉर्म में आता है, एक दानेदार फॉर्म में आता है और एक आता है लिक्विड फॉर्म। किसमें आता है? एक तो पाउडर, एक दानेदार, एक लिक्विड। इन 3 प्रकार की फॉर्म में सल्फर आता है। और आज हम बात करेंगे सल्फर के पाउडर फॉर्म के बारे में और सल्फर की क्या विशेषता है जो और हमें किसी भी फसल में हमें इसका इस्तेमाल क्यों करना है। देखिए, किसी भी पौधे के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, जो पौधे के लिए आवश्यक तत्वों में से एक तत्व है सल्फर। यदि सल्फर की मात्रा पौधे के अंदर नहीं है तो वह उत्पादन नहीं दे पाएगा, यानी कि प्रोडक्शन कम होगा। ओके, यानी कि सभी पौधों के लिए सल्फर आवश्यक है। अब बात आती है कि सल्फर का मुख्य फायदा क्या है। देखिए, यदि हम सल्फर का इस्तेमाल करते हैं और निर्धारित मात्रा में करते हैं तो हमें फसल के उत्पादन में 15 से 25% तक का फायदा देखने को मिलता है, यानी कि उत्पादन 15 से 25% तक की वृद्धि हो जाती है उत्पादन के अंदर। ये बहुत ही बड़ी बात है और इस प्रकार सल्फर का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है किसी भी क्रॉप के अंदर। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा, सल्फर का इस्तेमाल फंगिसाइड यानी कि फफूंदीनाशक में भी किया जाता है। यानी कि हम देखते हैं कि फसल के अंदर हम बहुत बार देखते हैं पाउडरी मिल्ड्यू का इम्पैक्ट आ जाता है या ब्लैक स्पॉट, किसी पौधे के पत्ते पर ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू भी कंट्रोल होती है, ब्लैक स्पॉट भी कंट्रोल होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह एक्रीसाइड है, यानी कि मकड़ी नाशक है, यानी कि यह मकड़ियों को भी कंट्रोल करता है। लेकिन सल्फर 80% WDG करता है। कौन करता है? सल्फर 80% WDG करता है। क्या करता है? एक्रीसाइड, यानी कि मकड़ी नाशक जो समस्या आती है मकड़ियों को भी कंट्रोल करता है। और कितनी मात्रा में करना है वो भी मैं बताऊंगा। और चौथा फायदा यह है कि जब सर्दी के समय पाले की शिकायत आती है, यदि हम इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो यह कंट्रोल कर लेता है। पाले की जो समस्या आती है उसको भी यह कंट्रोल कर लेता है। इतना बेहतरीन फायदे हैं सल्फर के फसल में। और अब बात करते हैं कि तिलहनी फसलों में यह जो अपन कहते हैं तेल की मात्रा को बढ़ाता है। जैसे कि सोयाबीन है, मूंगफली है, सरसों है, इनके अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाता है सल्फर। क्या बढ़ाता है? तेल की मात्रा को। और खाद्यान्नी फसलें जो है उनके अंदर ये क्या है कि जो कल्ले बनते हैं, कल्लों की संख्या को बढ़ाता है और जिससे क्या है कि उत्पादन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। क्या है? उत्पादन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सल्फर का यह महत्व है। अब बात आती है गेहूं। देखिए, अब किस किस फसल में कितनी मात्रा में हमें इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत सी कंपनियों द्वारा रिकमेंडेशन किया जाता है। तो देखिए, मैंने इसका इस्तेमाल गेहूं, धान, मक्का, कपास में 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इस्तेमाल किया है। कितना? 3 किलो प्रति बीघा। गेहूं, धान, मक्का और कपास के अंदर 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इस्तेमाल करिए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको। और गन्ना, अंगूर, पपीता, केला, सब्जियां और सरसों, सोयाबीन, मेथा और सभी प्रकार की फल फूल वाली जो और वेजिटेबल्स क्रॉप के अंदर भी आप 6 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। 6 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके। और सल्फर के अंदर भी क्या होता है? सल्फर एक 80% WDG आता है और एक और आता है सल्फर 90%। क्या आता है? 90% आता है। ये दोनों ही आते हैं। आज हम ओनली 80% की बात कर रहे हैं और मैं एक 90% वाले सल्फर की भी बात करूंगा। उसके और इसके अंदर 80% और 90% में क्या डिफरेंस है वो भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में बताऊंगा। ओके। और इसका इस्तेमाल देखिए, फफूंदीनाशक फंगिसाइड और एक्रीसाइड यानी मकड़ी नाशक, और इसका इस्तेमाल PGR के रूप में भी माना जाता है। यानी कि
हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो फल फूल में अच्छी खासी ग्रोथ होती है। क्या होता है, फल फूल यदि कम आ रहे हैं, यदि इसका इस्तेमाल करते हैं तो पौधा के अंदर क्लोरोफिल यानी कि पौधों में क्लोरोफिल बढ़ जाता है और क्लोरोफिल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, जिससे क्या है कि ऑटोमेटिक फल फूल एकदम ग्रोथ होगी, फल फूल में तेजी आएगी। ओके, इसका यह एक और महत्वपूर्ण फायदा है। और जो 80% WDG फॉर्म होता है वो एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड में आता है। किस में आता है? कॉन्टैक्ट फंगीसाइड। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता है। और यदि इसकी कमी रहती है तो क्या होता है कि पौधों में क्लोरोफिल इतना नहीं होता है। यानी कि यदि आप देखोगे, यदि किसी पौधे के अंदर, यदि क्रॉप के अंदर यदि सल्फर की कमी है तो उसके अंदर जो क्लोरोफिल होगा वो बहुत ही कम होगा, यानी कि पौधों की चाल नहीं बन पाती है और फल फूल भी कम आते हैं। ये आप देखने को मिलेगा यदि सल्फर की कमी है तो। ओके, अब और बात करते हैं जो इसका सल्फर का जो कलर आता है, इसके अंदर जो कलर आएगा वो हल्का पीला सफेद रंग का होता है। किस रंग का होता है? हल्का पीला सफेद रंग का होता है, जो कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसको ओपन करके पानी में, ये पूर्ण रूप से घुलनशील है। यदि आप इसका इस्तेमाल, देखिए इसका इस्तेमाल हमें दो तरीके से कर सकते हो। एक तो खाद में मिला के इस्तेमाल कर सकते हो या रेत में मिला के इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, और दूसरा इस्तेमाल आप क्रॉप के जो फसल है उसकी स्टेज के अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल करना है स्प्रे करके, यानी कि यह पूर्ण रूप से घुलनशील तो है ही है। आप देख सकते हो जैसे कोई मटर है, सोयाबीन है, मूंगफली है, तो आप इसका इस्तेमाल घोल कर सकते हो। ये पाउडर फॉर्म में आता है जो घुलनशील होता है। 50 ग्राम से लेकर 80 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। कितना? 50 ग्राम से लेकर 80 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, और वेजिटेबल क्रॉप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मिर्च में हमने इसका इस्तेमाल किया है, मटर के अंदर इस्तेमाल किया है, और हमने इसका इस्तेमाल बैंगन में किया है, और हमने लौकी के अंदर इसका इस्तेमाल किया है। यदि आप इसका इस्तेमाल लौकी में करोगे तो आप लौकी की जो वेराइटी पाओगे, यानी कि जो कलर आएगा लौकी के अंदर बहुत ही बेहतरीन आएगा, और पत्तों के अंदर क्लोरोफिल काफी अच्छा है। और कद्दू के अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तरोई के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, करेले के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, गिलकी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, चवला फली के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि सभी प्रकार की वेजिटेबल क्रॉप्स में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, यदि जिन किसान भाइयों ने सल्फर का इस्तेमाल किया है वह हमें कमेंट में जरूर बताएं, इसके क्या फायदे मिले हैं वह भी हमें कमेंट में बताएं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के साथ भी शेयर करिए। और यह प्रोडक्ट है, देखिए आप, इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड IIL कंपनी का प्रोडक्ट है, और मैन्युफैक्चर्ड कौन करता है? इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड ही करता है। किस नाम से प्रोडक्ट आता है? सल्फिन प्लस नाम से आता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट को आप हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी परचेज कर सकते हो। ओके, लिंक आपको दी जाएगी, बाय कर सकते हो वहां पर जाकर। और बात करते हैं कीमत की, तो इसकी कीमत देखिए आप, मात्र 1 किलो की पैकिंग है, यह मात्र 140 रुपए का है, जो कि काफी सस्ता प्रोडक्ट भी है। इसकी पैकिंग 1 किलो में, 3 किलो में और 5 किलो में अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हो। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।